दोस्तों अगर आप 125 सीसी सेगमेंट के अंदर एक बाइक ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आपको एक अच्छा माइलेज भी मिल जाए और सोच रहे हैं कि सीबी हॉर्नेट 125 आपके लिए कैसी रहेगी, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसका एक टैंक टू टैंक मेथड से माइलेज टेस्ट जो है वो करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि ये बाइक इन सिटी एंड हाईवे कंडीशन दोनों को मिला करके कितना कुछ माइलेज जो है वो ऑफर करती है। तो फटाफट से चलते हैं पेट्रोल पंप की तरफ और भराते हैं इसके अंदर फ्यूल फिलअप कराते हैं और आपको कंडीशन जिस तरीके से रहने वाली है वो वीडियो के अंदर आगे चल के मालूम पड़ने वाली है। तो भाई पेट्रोल जो है वो फिलअप करा लिया है। एक बार मैं आपको ट्रिप वगैरह जो है वो रिसेट करके दिखा देता हूँ क्या कुछ रहने वाली है अपनी। तो ये जो बाइक है वो टोटल 935 किलोमीटर जो है वो चली है, 935 किलोमीटर्स। और ट्रिप वगैरह की बात करूँ मैं ज़रा, ट्रिप ए को हम लोग रीसेट कर देते हैं। अपनी जो ट्रिप ए है वो यहाँ पर अपनी रीसेट जो है वो हो चुकी है और ट्रिप बी जो है ये अपनी 198 की, इसको भी हम लोग यहाँ पर रीसेट कर देते हैं। तो ये भी अपनी रीसेट हो चुकी है। तो ट्रिप ए और ट्रिप बी दोनों ही हमने रीसेट कर लिए। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रिप ए आप चेक करें और इसके अलावा ट्रिप ए और ट्रिप भी दोनों ही अपनी जो है यहाँ पे रीसेट हो चुकी है। और फ्यूल भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कितना कुछ फ्यूल जो है वो अपना गाड़ी में भी है। तो भाई ये आप चेक करें तो ऊपर तक जो है, जहाँ तक ये आप एक बार देख लीजिए, तो यहाँ तक अपना फ्यूल जो है वो रहने वाला है। तो जब टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे तो इतना ही जो फ्यूल है इसके अंदर दोबारा से हम लोग फिलअप कराएंगे। तो भाई अपना टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है और अभी फ़िलहाल हम लोग इसको सिटी में जो है वो चला रहे हैं। सैटरडे का दिन है और करीब 11 बज रहे हैं, मतलब ऑफिस टाइमिंग के आसपास जो है हम लोग रहने वाले हैं। और इसको जो है ना अगेन मैं एक मिक्स कंडीशन में जो है वो आप लोगों के साथ टेस्ट को जो है वो शेयर करने वाला हूँ, जहाँ पे हम इसको जो है वो सिटी में भी चलाएंगे, कुछ खाली पैचेस जो है वो मिलेंगे वहाँ पर भी चलाएंगे, और साथ ही साथ कभी अकेले चलाऊँगा और कभी पिलियन के साथ जो है वो इसको यूज़ करने वाला हूँ। जैसे कि अभी मेरी जो कंडीशन है वो मैं विद पिलियन जो है वो चल रहा हूँ और करीब 15 किलोमीटर के आसपास तक जो है वो विद पिलियन जो है हम लोग चलने वाले हैं। तो अब तक अपने 6 किलोमीटर्स की जो ट्रिप है वो कंप्लीट हो चुकी है और इसको जो है वो जानबूझ के मैं उसी रास्ते पे जो है वो टेस्ट कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने अपनी जो एक्सट्रीम 125R का टेस्ट जो है वो किया था। और आपको बता दूँ जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं, मेरे पास हीरो एक्सट्रीम 125R डुअल चैनल ABS वाली, जो कि 2026 वाली कह सकते हैं या 25 के लास्ट में जो अपडेट आया था वो वाला वेरिएंट है। और उसके अंदर मैं पहले से ही माइलेज टेस्ट जो है वो कर चुका हूँ। अब सीबी हॉर्नेट और एक्सट्रीम 125 जो इन दोनों ही जो है वो अपना एक दूसरे से कम्पीट करती हैं। आपने एक्सट्रीम के माइलेज टेस्ट वगैरह जो है वो देखने हैं तो भाई आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अपने करीब 4-5 किलोमीटर से हम लोग कांस्टेंट जो है वो चल रहे हैं 65 to 70 के बीच में और हमने अराउंड 13 किलोमीटर जो है वो कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों अपनी अराउंड 18.6 किलोमीटर की जो ट्रिप है वो कंप्लीट हो चुकी है और अभी जो फ़िलहाल लास्ट 1 किलोमीटर से जो है मैं अपना इसको सिंगल ही चला रहा हूँ, पिलियन के साथ नहीं चला रहा हूँ। 21.3 किलोमीटर जो है वो अपना कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर एक्सट्रीम के अंदर एक चीज़ जो आपको मिलती है वो आप मिसिंग ज़रूर से करने वाले हैं, क्योंकि एक्सट्रीम के अंदर आता है क्रूज़ कंट्रोल। और जिस तरीके से खाली रास्ते पर अगर आप चलाते हैं तो क्रूज़ कंट्रोल का बेनिफिट जो है वो आप वहाँ पर ले सकते हैं। एक्सट्रीम के अंदर मैंने यही इसी रोड पर टेस्ट भी किया था तो उसके अंदर मैंने क्रूज़ कंट्रोल भी यूज़ किया था। वो एक हेल्पफुल फीचर है अगर आप हाईवे वगैरह पे चलते हैं तो। बाकी वो फीचर जो है इस वाली बाइक के अंदर फ़िलहाल आपको मिसिंग देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अपने 26.5 किलोमीटर की जो ट्रिप है वो कंप्लीट हो चुकी है और 26.5 में करीब 1 किलोमीटर ही ऐसा रहा होगा जहाँ पे स्पीड मेरी 20-10 इस तरीके से रही होगी। उसके अलावा बाकी सब जगह पे मुझे खाली पैच जो है वो मिला है कि मैंने इसको जो है ये वाले अपने हाईवे के ऊपर जो कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उस पर चलाया था। अब जो है वो मैं एंटर कर रहा हूँ सिटी ट्रैफिक के अंदर। तो अगले जितने भी किलोमीटर्स रहने वाले हैं उसको मैं अपडेट करूँगा कि कितने किलोमीटर्स जो है सिटी ट्रैफिक में चलाऊँगा। तो अब सिटी ट्रैफिक में जो है वो हम लोग इसको यूज़ करेंगे ताकि आपको मिक्स कंडीशन का जो आइडिया है वो हो सके। तो भाई अराउंड 32 किलोमीटर्स जो हैं वो अपने कंप्लीट हैं और अभी हम लोग जो हैं वो ट्रैफिक वाले एरिया में आ रहे हैं और जा रहे हैं टुवर्ड्स करोल बाग, जहाँ पे ऑब्वियसली बात है ट्रैफिक मिलता है। बाकी ये बाइक अगस्त में लॉन्च हुई थी, मैं जनवरी में वीडियो बना रहा हूँ तो करीब 5 महीने जो है मुझे लग रहा है ये हो चुका है। लेकिन इस कलर के साथ, क्योंकि ये नियॉन वाला कलर जो है मैं इस वक्त चला रहा हूँ, तो इस कलर के साथ ना स्टिल इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो थोड़ी डिफरेंट है। आप चलोगे इसके साथ, क्योंकि मैं जब रास्ते में चला था तो एक ब्लैक कलर की भी अपनी हॉर्नेट दिखी और एक रेड कलर की भी दिखी, बट इस वाले कलर के साथ जो है ना वो अक्सर लोग ज़्यादा आपको देखते हैं। अगर आपको थोड़ा सा अट्रैक्शन चाहिए तो आप इस कलर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि मैंने नई वाली एक्सट्रीम परचेज़ करी थी, उसका भी कलर बिल्कुल न्यू था, बट उतना जो है वो लोगों ने उससे नहीं पूछा जितना इस वाले कलर के साथ जो है इसके बारे में लोग डिटेल पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी बाइक है। और अक्सर कुछ भाइयों को लग रहा है कि ये जो कलर है ना इसको मैंने रैप करा दिया है, मतलब कि ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से नहीं आया है, इसके ऊपर मैंने टेपिंग वगैरह करा के इस तरीके से कराया है, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है अपना नियॉन ब्लैक कलर। तो भाई बीते 2-3 किलोमीटर से जो है हम लोग इसी तरीके से जो है पहले, दूसरे या तीसरे गियर के अंदर जो है इसको चला रहे हैं।
भाई अपनी 37.4 किलोमीटर्स की जो ट्रिप है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके बाद जितना भी पैच मिला है वो सारा कुछ ट्रैफिक में गुजर रहा है अपना। तो इस तरीके का ट्रैफिक है फर्स्ट सेकंड गियर वाला, और ये वो ट्रैफिक है जिसमें आपकी माइलेज जो है वो ड्रॉप हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, उस टाइम शायद 60 समथिंग का था, इस टाइम जो है वो एवरेज फ्यूल कंजप्शन 58.7 का हो गया है। अभी तक जो ट्रिप है वो 42 किलोमीटर की कंप्लीट हो चुकी है, और अभी जो है वो नाइट का टाइम हो चुका है और मैं घर जा रहा हूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि नाइट टाइम में एक्शन कैमरा इतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, तो घर पहुँचते हैं फटाफट से और देखते हैं कैसा कुछ रहता है। रास्ते का जो समय रहेगा मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो दोस्तों अपना डे 2 जो है स्टार्ट हो चुका है, ओडो हो चुका है, 1000 का है पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल की अगर मैं बात करूँ तो करीब जो भी 15-18 किलोमीटर चली है गाड़ी, वो चली है 1-2 किलोमीटर ट्रैफिक के अंदर, जहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था। उसके बाद मैं दिल्ली से थोड़ा बाहर आ गया था, तो यहाँ पे जो है काफ़ी खुला पैच मिला, तो मैंने इसको कुछ किलोमीटर जो है वो भगा के भी चलाई है, मतलब फुल भगा करके, जिसमें 80-85 इस तरीके की स्पीड जो है वो भी रही है। कांस्टेंट जो है वो चलाई है 70 पे, और 80-85 जो है बीच बीच में मैंने पहुँचाई है इसको। तो ओवरऑल जो है काफ़ी अच्छी स्पीड में इसको मैंने यूज़ किया है। एंड आज का दिन जो है वो स्टार्ट हुआ है, और फर्स्टली थोड़ा सा ट्रैफिक आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं। बाकी संडे का दिन है, तो दिल्ली के अंदर संडे के दिन ज़्यादा कोई ट्रैफिक नहीं होता है। कुछ कुछ जगहों पे छोटे छोटे स्टॉप इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो भी रहेगा वो आपको मैं अपडेट कर दूंगा। इसी के साथ अपने 75 किलोमीटर्स की जो ट्रिप है वो कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने जो चलाया है वैसे इसको, वो क्योंकि खाली पैच मुझे काफ़ी सारा मिला बीच में, तो मैंने इसको 55-60 के बीच की स्पीड में जो है वो चलाया है अभी। बाकी हम लोग सिटी के सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो मिलेगा ही, भले से संडे है तो क्या हुआ। तो आज की ट्रिप 88.4 किलोमीटर की कंप्लीट हो चुकी है, और अभी अगेन जो है वो नाइट का टाइम हो चुका है। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं वापस से, करीब 15-15 किलोमीटर जो है वो चलाएंगे। 88 है तो करीब 100 प्लस जो है वो अपनी हो जाएगी घर पहुँचते पहुँचते। बाकी मैं आपको कल समरी दूंगा कि क्या कुछ रहने वाला है। दोस्तों कल घर तक पहुँचते पहुँचते जो है वो 107.8 किलोमीटर जो है वो बाइक अपना चल चुकी है। अभी जो है इसको करीब 15 किलोमीटर जो है वो और चलाने वाला हूँ। आफ्टर दैट हम लोग जाएंगे पेट्रोल पंप पे, इसके अंदर फ्यूल फिलिंग जो है वो कराएंगे, और अभी जो है जितना भी चलेगी इसके बाद वो सब विद पिलियन के साथ जो है वो अपना चलने वाली है। तो भाई आ चुके हैं पेट्रोल फिलिंग के लिए, सेम पेट्रोल पंप पे फुल कर दो। वो 2 लीटर के आसपास ही आएगा जहाँ तक, बस पर्ची निकाल देना भाई। अपना पेट्रोल जो है हम लोगों ने फिलअप करा लिया है। मैं एक बार दोबारा है जिसका टैंक है वो दिखा देता हूँ कितना कुछ फिल हुआ है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं जितना उस टाइम कराया था उतना ही है ऑलमोस्ट। तो रीडिंग वगैरह जो है वो देख लीजिए कितनी कुछ बाइक जो है अपना चल चुकी है। तो अभी हम लोग दिखा दें आपको, तो भाई जो अपना ओडो हो चुका है 1060 का जो है वो हो चुका है, और इस वाली ट्रिप के अंदर जो कि हमने कैलकुलेट करी है 124.5 यानी कि अराउंड 125 किलोमीटर जो है वो चली है। और अभी जो इसकी कैलकुलेशन है वो बता रही है कि 2.1 लीटर का फ्यूल कंजप्शन जो है वो हुआ है, और 57.2 का एवरेज जो है वो निकाल के दे रही है ये बाइक। इसके हिसाब से अभी हम लोग एक बार कैलकुलेशन जो है वो कर लेते हैं कि अपनी कैलकुलेशन क्या कह रही है। तो ये हो गया अपना 124.9 का। और अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम आया है भाई अपना वॉल्यूम 1.90। इसके हिसाब से 2.9 है, और यहाँ पे 1.90 ही कंज्यूम हुआ है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1.90 से, तो अपना 65। अरे वाह, तो भाई 65 का जो एवरेज है वो निकल के आ रही है इससे। एक बार मैं इसका जो फ्यूल कंजप्शन है वो 57 का दिखा रहा है, बट हमने जो निकाली है भाई वो आई है अपना 65 की। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये रहने वाला है 124.9, और ये आप चेक कर सकते हैं। तो भाई सारी रीडिंग वगैरह आप पुराने में जाकर के मैच कर लीजिएगा। भाई होंडा सीबी ने तो भाई कमाल ही कर दिया, 65 का जो रेंज है वो निकाल के दिया है। आपको कैसा लग रहा है भाई हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप अगर ऑन करते हैं इस बाइक को तो आप क्या रेंज निकाल रहे हैं तो आप हमें वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा।